पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इंस्पेक्टर दुर्गा रूबी का रूप लेकर मोंटी ओबराय के पास पहुंचती है। उसे नकली हीरे देकर उसे नागमणि लेती है और वहां से चली जाती है। और उसी वक्त मोंटी को विल्सन का फोन आता है कि रूबी पुलिस की हिरासत में है और वो लड़की इंस्पेक्टर दुर्गा थी। मोंटी बौखला जाता है और अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर नागमणि हासिल करने के लिए कहता है। मोंटी के आदमी दुर्गा का पीछा करते हैं और उसे गोली लगती है। वो उनसे बचकर जंगल में भागती है कि अचानक उसके हाथ में नागमणि देखकर उसे बहुत सारे सांप घेर लेते हैं। अब आगे। ये सांप। धीरज रखो। मैं एक सपेरा हूं। करुणेश बाबा के नाम से लोग मुझे जानते हैं। ये सांप मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे थे? वो सांप तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं आ रहे थे। वो इस मणि की चमक को देखकर आगे बढ़ रहे थे। मणि? लेकिन ये तो एक कीमती हीरा है। ये कीमती हीरा नहीं, एक नागमणि है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये एक डायमंड नहीं नागमणि है? ये मणि जिस नागिन की है वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। वो कोई मामूली नागिन नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने वशीकरण मंत्र पढ़कर उसे अपने कब्जे में कर रखा है। वो मेरे पिटारे में तिलमिला रही है, बाहर आने के लिए तड़प रही है। कुछ लोग उसके नाक को जख्मी करके ये नागमणि उससे चुरा कर ले गए। वो नागिन उन लोगों से इंतकाम लेना चाहती है। वो 2 लोगों की हत्या भी कर चुकी है। देखिए, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। ये नागमणि, इच्छाधारी नागिन, ये सब किताबी बातें हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन अभी अभी जो कुछ भी तुम्हारे सामने हुआ, उसे देखने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। वो एक इत्तेफाक था। ये एक कीमती पत्थर के सिवा और कुछ नहीं। आप बेवजह से नागमणि का नाम दे रहे हैं। बेटी, ये एक चमत्कारी चीज है। इसमें बहुत शक्ति है। ये बड़े बड़े घाव को ठीक कर सकती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो इसे अपने घाव पर लगा कर देखो।
फिर तुम्हें इस पर यकीन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। आजमाने में बुराई क्या है, तुम्हें अपने आप विश्वास आ जाएगा। बाबा ये तो चमत्कार हो गया बाबा। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया। बाबा ये तो चमत्कार हो गया। मेरा घाव भर गया बाबा। ऐसा लगता है जैसे इस बाजू पर कभी घाव था ही नहीं। बेटी, तुम कानून की रक्षक हो। तुम्हारा कर्तव्य है जुर्म और पाप से रक्षा करना, मजबूर लोगों की मदद करना। वो नागिन भी बहुत मजबूर है, उसे इस मणि की बहुत आवश्यकता है। इस मणि से उसके नाग का जीवन बच सकता है। एक बार मेरे साथ चलकर उस नागिन की तड़प देखोगे तो खुद ही तुम्हें उसकी पीड़ा का एहसास होगा। ठीक है बाबा, मैं भी इस कुदरत के करिश्मे को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लगता है बाबा आ गए। कौन कौन है आप लोग? नागों का नाथ काल भैरव नाथ। कहां है तेरा वो पाखंडी पिता? कहां है वो करुणेश जो अपने आप को बहुत ही बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली समझता है? आज मैं उसकी शक्ति की परीक्षा लेने आया हूं। कहां है वो? बाबा घर पे नहीं है। आखिर कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? इस तरह जबरदस्ती घर में घुसने का मतलब तुझे अभी समझाता हूं। पहले ये बता के वो नागिन कहां है? नागिन? हाँ, नागिन, वही इच्छाधारी नागिन जिसकी तलाश में सैकड़ों मील दूर से चलकर मैं यहां आया हूं। उसका नाग मेरे कब्जे में है और जब तक मुझे वो मणि नहीं मिल जाती मैं उस नाग को नहीं छोड़ूंगा। जाओ, उस नागिन को फौरन तलाश करो, जाओ।
अपने नाग को बचाने के लिए वो नागिन मछली की तरह तड़प रही थी, मणि की तलाश में दर दर भटक रही थी कि तेरे बाप ने उस नागिन को अपने वश में करके मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। उस मणि को प्राप्त करने के लिए मुझे उस नागिन की आवश्यकता है, क्योंकि वही नागिन मुझे मणि लाकर दे सकती है। तुम लोगों ने उसे कहां छुपा कर रखा है? बोलो बोलो। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बता, कहां छुपा कर रखा है तूने उस नागिन को? अगर मैंने बता दिया तो वो नागिन मासूमों की जान ले लेगी। और अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरी जान लूंगा। भला कहां छुपा रखा है उस नागिन को? वरना मैं अपने तंत्र की शक्ति से तुझे और तेरे इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी। भैरवदेव नागिन कहीं नहीं मिले। न जाने भैरवनाथ वो कौन से पिटारे में बंद है? वो यहीं होगी, यहीं कहीं होगी। वो कहीं भी बंद हो, किसी भी पिटारे में कैद हो, मैं उसे हर कीमत पर आजाद करा कर ले जाऊंगा। नागिन जा, मैं तुझे आजाद करता हूं। वो नागमणि लाकर मुझे दे दे, ये तेरे लिए आखिरी मौका है। बस इतना याद रखना कि तेरा नाग अब भी मेरे वश में है। वो भूखा प्यासा जख्मी वहीं पड़ा है और उसका जख्म अभी भी हरा है। उसके जख्म को भरने का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है वो नागमणि। जा और वो नागमणि लाकर मुझे दे दे। जा नागिन जा, जा जा नागिन जा, जा जा जा।
बेटी आओ। मोहिनी, 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 क्या हो गया? कौन है ये मेरी बेटी मोहिनी है। जरा थोड़ा सा पानी ला के दे दीजिए। मोहिनी, क्या हो गया बेटी? होश में आओ बेटी। मोहिनी। बाबा, हाँ बेटी, बाबा गजब हो गया। क्या हुआ बेटी? वो इच्छाधारी नागिन आजाद हो गई बाबा। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे हुआ मेरी बेटी? कैसे हुआ? मैंने तो उसे अपने वशीकरण मंत्रों से जकड़ के रखा था। उसका निकलना असंभव था। लेकिन वो निकल कैसे गई? बाबा, एक सपेरा आया था, काल भैरव नाम था उसका। उसे भी मणि की तलाश थी। उसने अपने मंत्र पढ़ के उस नागिन को आजाद कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटी, बहुत बुरा। लेकिन उस नागिन को आजाद करा के उस सपेरे को क्या हासिल हुआ? बाबा, वो कह रहे थे कि अगर नागिन यहाँ कैद रहेगी तो फिर उसे नागमणि कैसे मिलेगी? ये तो अनर्थ हो गया बेटी। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने उन लोगों को वचन दिया था कि वो नागिन मेरी कैद से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। अब मुझे फौरन जाकर उन्हें सूचित करना है, वरना वो नागिन फिर से अपनी मौत का तांडव शुरू कर देगी।